सूरह सबा का दूसरा रुकू यहाँ से शुरू हो जाता है। और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ से बड़ी नियामत दी थी। अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को बड़ी नियामत दी थी। क्या है? आए पहाड़ों, दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ बार बार तस्बीह किया करो। जब दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के तस्बीह करते हैं तो पहाड़ भी अल्लाह की तस्बीह करती है, झाड़ भी अल्लाह की, और परिंदे भी और जानवर भी। यानी इतना दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ वो भी तस्बीह करते हैं, बात तस्बीह करो। इस तरह परिंदों को भी हुक्म दिया। और हमने उनके वास्ते लोहे के मसल मोम नरम कर दिया। ये क्या? अल्लाह ताला ने बड़ी नियामत दी दाऊद अलैहिस्सलाम को। अगर पहाड़ भी, परिंदे भी उनके साथ तस्बीह किया करते हैं अल्लाह की। और जो लोहा होता है ना, जो घट चीज़, पत्थर भी क्यों ना हो, अगर दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ लग गया तो नरम बन जाता है। उससे वो जो चाहिए, जिस तरीके से जो बर्तन चाहिए वो बना सकते हैं। इस तरीके से लोहे को भी नरम मोम कर दिया। और ये हुक्म दिया कि तुम पूरी जरिए बनाओ और कड़ियों को जोड़ने में अंदाज़ा रखो, और जो सब नेक काम किया करो। यानी बहुत से लोग खाना बनाने के लिए जो बर्तनें बनाते हैं उसके लिए लोहे को भी इन्होंने क्या किया, हाथ लगा दिया तो उसको नरम मोम हो जाएगा। इसे जल्दी से जल्दी वो बर्तन को बनाते थे। और देखे होंगे कि कहीं कहीं बड़े बड़े बर्तन होते हैं, और जो तलवारों को भी जो जिहाद में काम आते हैं, ये सब को दाऊद अलैहिस्सलाम ने क्या किया, अपना हाथ लगाने से नरम मोम बन जाते हैं। जिससे वो उस तरीके से उनको जो काम में आते हैं वो काम में लगा लेते हैं। मैं तुम्हारे सब के आमाल देख रहा हूँ। अल्लाह ताला क्या बोलते हैं यहाँ पर? देखो, इन्नी बिमा तामलून बसीर। अल्लाह ताला तुम्हारे सब आमाल को देख रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला आलिमुल गैब है। और सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हम हवा को मुसख्खर कर दिया। देखो, सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए इतना दे दिया कि देखो, कुरान में 25 पैगम्बरों के बारे में आया, लेकिन 25 पैगम्बरों को अलग अलग दर्जा दे दिया। वो अल्लाह का मर्जी है, हम कुछ नहीं कर सकते। 1,25,000 पैगम्बर आ गए। बहुत से कुरान में यही बताया, बहुत से पैगम्बर आए, बहुत से किताबें आए। ऐसा टोली ना गुजरी जिसमें एक डराने वाला नहीं आया हो, एक रोशन किताब नहीं आया हो। जैसा ये कुरान में 25 पैगम्बरों के बारे में लिखा है, तो 25 पैगम्बरों को भी अलग अलग दर्जे से अल्लाह ताला ने नवाजा है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को इतना सल्तनत दिया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को इतना इल्म दे दिया कि चुमटियों से भी बात कर सकते थे। और हवा को भी उनका ताबिया कर दिया कि हवा उनके हुक्म के माफिक चलती है। इस तरीके से। और सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवा को मसक्कर कर दिया कि इस हवा के सुबह के मंजिल में महीने भर की राह होती है, और उसकी शाम के मंजिल 1 महीने भर की राह होती है। और हमने उनके लिए तानबे का चश्मा बहा दिया। देखो, 1 महीने भर का रास्ता अगर चलने से हो जाता है, वो 1 दिन में पूरा कर देते हैं, जाना और आना। हवा के ताबे कर दिया। अगर तुम चलते जाओगे 1 महीना तक जाओगे, वो 1 दिन में सुबह जाते हैं और आते हैं। पूरा दुनिया में वो कहीं भी घूम सकते हैं। हवा को उनका ताबिया बना दिया। और मैंने उनके लिए तानबे का चश्मा बहा दिया। तानबा होता है, देखो, तानबा का चश्मा बहा दिया उनके ज़माने में। और जिन्नात में बाजे वहाँ थे जो उनके आगे काम करते थे। जिन्नात भी सुलेमान अलैहिस्सलाम से डर के उनके सामने काम करते थे, और दरिया में घुसकर दरिया के अंदर के मोतियाँ निकाल के लाते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने जिन भी डर के अपनी ज़िंदगी बसर करते थे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं जिन्नों को गैब की खबर है। गैब की खबर किसको भी नहीं, ये गलत बात है। गैब की खबर सिर्फ अल्लाह को है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने
जो एक महल बना रहे थे जिसमें जिन्नों भी काम कर रहे थे, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने कुर्सी पर लाठी पकड़ के बैठे हुए थे। जो जिन भी सुलेमान अलैहिस्सलाम के डर से वो महल बना रहे थे, शीशे का महल, बड़ा महल बना रहे थे, जैसा कि आजकल ताज महल बोलते हैं कि दुनिया में। उस टाइम पर भी सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी बड़ा महल बना दिया गया जिसको जिन्नों भी काम कर रहे थे। अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने कुर्सी पर बैठे हुए थे, उसी तम उनको रूह कब्जा हो गया, लेकिन कुर्सी पर ऐसे ही बैठे रह गए। जो घन का कीड़ा होता है ना, जो घन का कीड़ा होता है ना, वो क्या हो गया, उनका जो लकड़ी को खाता रह गया। जो खाते लकड़ी क्या हो गया, एकदम टूट गया। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम आगे गिर पड़े। तब जिन्नों को मालूम हो गया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम कब का वफात पा गए, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम के डर से वो काम कर रहे थे। अगर वो गैब की खबर जानते तो ये ना होता कि उसको खबर उनको होती कि घन के कीड़े ने उसको जाहिर कर दिया। तो वो घन का कीड़ा ने क्या किया, वो लकड़ी को खाता गया तो लकड़ी कम हो गया और गिर गए सामने। तब शर्मिंदगी हुई जिन्नों ने भी कि क्या बात है, हमको इतना भी मालूम नहीं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम कब का वफात पा गए, उनके डर से हमने इस महल को तैयार कर दिया। समझ गए? अब क़ससुल अंबिया को पढ़ो, मालूम पड़ जाएगा। इल्म को हासिल करने के लिए कुछ मेहनत करना पड़ता है। दुनिया में रोजी रोटी के लिए तो रोजी मेहनत करते हो, फिर आखिरत के बारे में, जिस दीन में तुम ज़िंदगी बसर कर रहे, ये दीन क्या है, ये हम कौन मुसलमान हो गए, ये अल्लाह ताला का वजूद क्या है, इतने लोग इस दुनिया में बसर कर रहे, इसका मतलब मानी क्या है, हक बात क्या है, बातिल क्या है, इसको जानने के लिए तुमको इल्म को सीखना ज़रूरी है। जो उनके आगे काम करते थे उनके रब के हुक्म से, और में से जो शख्स हमारे इस हुक्म से सरताबी करेगा, हम इसको आखिरत में दोज़ख का अज़ाब चखा देंगे। वह जिन्नात उनके लिए वह चीज़ें बनाते जो उनको बनवाना मंजूर होता। यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो चीज़ें बनाने के लिए दिल में मंजूर होता है, वो चीज़ें जिन्नात बनाते थे। बड़े बड़े इमारतें और मोरतें और लगन, ऐसे बड़े जैसे होज, बड़ा जैसा कि बड़ा होज मतलब क्या है, गड़ा, गुंटा जिसको बोलते बौड़ी, और बड़े बड़े देगे जो एक ही जगह जमा रहे, जैसा बड़े बड़े देगे बना रहे थे। यहाँ पर मैं एक किस्सा बता देता हूँ आपको। इतना बड़े बड़े देगे बना रहे थे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को दिल में ऐसा आ गया कि मैं एक दिन, एक वक्त पूरे जितना जीरूह ज़मीन में है उन सब को रोज़ी मैं खिलाऊंगा। अल्लाह ताला ने मुझे इतना दे दिया है, माल या कुदरत जो भी। तो उन्होंने क्या किया, खाना बनवाना शुरू कर दिया। ये बड़े बड़े देगे हैं ना उनके पास, जो जिन्नातों ने बनाए थे। खाना बना के तैयार हो गया। दरिया की मछली ने आ गई, आई सुलेमान अलैहिस्सलाम आपने तो सबको लिए दावत दे दी, तो मेरे को भूख लगी है, मेरे को खाना डालो। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बोला कि कुछ रहो, कुछ ठहरो, तो खाना बनने दो, सबके साथ आपको भी खाना खिलाया जाएगा। तो बोली कि सुलेमान अलैहिस्सलाम मुझे भूख लगी है, पहले मुझे खाना दे दो। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बोला देखो जाओ, जो खाना जिसको खाना है जो खा लो। ये खाना पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सभी के लिए, दुनिया में जितने भी रूह है, जी जानवर है, सभी के लिए अल्लाह ताला ने मैंने दावत दी है। तो आपको भी दावत है, आप भी इसमें आप खा सकते हैं। जितना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो खाना तैयार किया था, उसी को मछली ने एक बारी निगल ले लिया। जितना भी खाना उन्होंने बनाया उसको एक ही लुकमे में खा लिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहने लगी
यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम को इतना इल्म दिया था कि वो सभी से बात कर सकते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने से वो मछली ने पूछा, ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, आपने जितने भी खाना बनवाया है सभी को मैंने एक लुक़मे में खा लिया। अल्लाह ताला मुझे हर दिन में 3 लुक़मे देते हैं, मैं एक लुक़मे से तुम्हारा खाना पूरा खा लिया, अभी मुझे 2 लुक़मे बाकी है, ये 2 लुक़मे दे दो तब मेरा पेट भर जाएगा। आपने दावत दी है ना, अभी तो ये मेरे लिए मेरा पेट ही नहीं भरा, बाकी लोगों को आप क्या खिलाओगे। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के सामने तारीफ़ की, या अल्लाह परवरदिगार आलम, तमाम तारीफ़ तमाम सना आपके लिए है, तो पूरे जहान को पालने वाले आप हैं। एक मछली को 3 लुक़मे मैं नहीं खिला सका, एक लुक़मे से मेरा पूरा खाना उसने खा लिया, बाकी जितने भी हैं सभी भूखे रह गए। सबको खिलाने वाला आप है मालिक, मेरे गलती को माफ़ करो। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के सामने माफ़ी की तज़वीर हो गई, क्योंकि आ गया एक ही लुक़मे ने मछली ने अपना पेट भर लिया और 3 लुक़मे बाकी रह गए और 2 लुक़मे बाकी रह गए, तो उसे पेट नहीं भरा, तो भूखी चली गई। तो अब बाकी लोगों को आप सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या खिलाएंगे, तो जितना बना हुआ है सब ख़त्म हो गया। तो ये ये बड़े बड़े देगों के बारे में आ गया ना, इसलिए मैं इस किस्से को बीच में मिलवा दिया। यहाँ पर कुरान में नहीं लिखा हुआ है, ये क़ससुल अंबिया में लिखा हुआ है। ये बड़े बड़े देगे जिन्नात ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से बनाते थे। तो आप लोगों को शक आया होगा कि दिमाग में इतने बड़े बड़े देगे बना के क्या मतलब है, तो उस मतलब का मानी मालूम पड़ गया होगा कि मैंने इस पे आपको समझाने के लिए ये किस्सा बता दिया। ये किस्सा आप क़ससुल अंबिया में पढ़ के मालूम कर सकते हैं। और जिन्नात में बाज़ वाते जो उनके आगे काम करते थे उनके रब के हुक्म से, और उनमें से जो शख्स हमारी इस हुक्म के से सरताबी करेगा हम उसको आखिरत में दोज़ख का अज़ाब सका देंगे। और जिन्नात उनके लिए वह चीज़ें बनाते जो उनको बनवाना मंजूर होता, बड़े बड़े इमारतें और मूर्तें और लगन, ऐसे बड़े जैसा हौज़, जैसा कि बड़ा दरिया, जैसा कि बड़ा एक तालाब, इस तरीके से, या बड़ा बोड़ी और बड़ी बड़ी देगे जो एक ही जगह जमा रहे, उसको उठा नहीं सकते, एक जगह ही जमा रहते हैं। ऐ दाऊद अलैहिस्सलाम के ख़ानदान वालों, तुम सब शुक्रिया में नेक काम क्या करो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और मेरे बंदों में शुक्रगुजारी कम ही होती है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली। फिर जब हमने उन पर मौत को हुक्म जारी कर दिया तो किसी चीज़ ने उनको मरने का पता ना बतलाया, जैसा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अभी बतलाया था। क़ससुल अंबिया में पढ़ने से आपको मालूम पड़ेगा कि अल्लाह ताला ने क्या किया, सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भी मौत का फरिश्ते को भेज दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे मौत का फरिश्ते से पूछा कि आप किस लिए आ गए, तो उन्होंने बोला आपकी रूह कब्ज़ा करने के लिए आ गए। तो उन्होंने बोला थोड़ा मेरे को मोहल्लत दे दो, 2 रकात नमाज मैं अदा कर सकूं। नहीं, अल्लाह का हुक्म हो गया है, जैसा अल्लाह का हुक्म का वक्त आ जाता है उसी वक्त पर आपकी रूह कब्ज़ा कर दी जाएगी। उस तरीके से जो रूह कब्ज़ा करने वाला फरिश्ते ने आके सुलेमान अलैहिस्सलाम को रूह कब्ज़ा कर लिया। फिर जब हमने उन पर मौत का हुक्म जारी कर दिया तो किसी चीज़ ने उनको मरने का पता ना बतलाया, मगर घन के कीड़े ने और सुलेमान अलैहिस्सलाम के आसा को खाता था। सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथ में एक आसा था जिससे वो हुक्म चलाते थे, जिसके सामने जिन्नात भी डर कर हुक्म काम करते थे। तो वो मर गए, तो वो लकड़ी पर कुर्सी पर बैठे हुए थे, लकड़ी को तो घन का कीड़े ने खा लिया, तो वो लकड़ी कमज़ोर हो गया, वो टूट गया सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो बोझ की वजह से। वो लकड़ी
कम होने की वजह से सुलेमान अलैहिस्सलाम आगे की तरफ गिर पड़े, जिसे मालूम हो गया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के रूह कब्जा हो गई। आसा को खाता था, घन के कीड़े ने कि वह सुलेमान अलैहिस्सलाम को खाता था। सो जब आसा को खाता था, सो जब वह गिर पड़े तब जिन्नात को हकीकत मालूम हुई कि अगर वह गैब जानते होते तो इस जिल्लत की मुसीबत में ना पड़ते। देखो यहाँ पर गैब, मैं उंगली से बता रहा हूँ, वहाँ पर गैब की बात जानते, यानी जिन्नात भी गैब की बात नहीं जानते। हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गैब की बात मालूम है, क़यामत के बारे में मालूम है, और हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब महराज में अल्लाह को देखा है। ऐसा बेबुनियाद बातें नहीं करना चाहिए। कि कुरान के बाद पढ़ने वाले 6 किताबें और हदीसें हैं, सही हदीसें। अगर कोई हदीस में लिखा होगा तो कोई बात नहीं, हमको बुखारी शरीफ को देखना चाहिए। कुरान के बाद पढ़ने वाली किताब कौन सा है? बुखारी शरीफ। अगर बुखारी शरीफ में ये हदीस लिखी हो तो सही है, अगर बुखारी शरीफ ने उसको ठुकरा दिया तो वो गलत है। इतना दर्जा बुखारी शरीफ का है, तो हमने बुखारी शरीफ को पढ़ना चाहिए। बुखारी शरीफ के साथ ही अपने, जैसा कुरान के साथ हम अपना ज़िंदगी बसर करते हैं, तो कुरान बुखारी शरीफ के हदीस के साथ अपना ज़िंदगी गुजारना है। मतलब अतीउल्लाह कुरान, अतीउर रसूल बुखारी शरीफ। तो इस जिल्लत की मुसीबत में ना रहते। सबा के लोगों के लिए उनके वतन का मजमा हालत में निशानियाँ मौजूद थी, 2 कतारें थे। सबा का मतलब क्या है? ये गांव या एक बगीचा। सबा के लोग मतलब उस गांव के लोगों के लिए सबा का मानी क्या है? सबा के लोगों के, सबा मतलब लोगों के, लोग कहाँ रहते हैं? एक कट्टा एक जगह पर, मतलब क्या है? डोमेस्टिक जानवर है। इंसान क्या है? एक डोमेस्टिक जानवर है। ये एक साथ मिलकर रहता है, अकेला नहीं रह सकता। तो इसलिए सबा के लोगों के लिए उनके वतन के मुज़मा हालत में निशानियाँ मौजूद थी। 2 कतारें थे, बाग के दाएं और बाएं। इतना वो बगीचे थे, फल फलाली पकते थे उस गांव वालों के लिए। अपने रब का दिया हुआ रिज़्क़ खाओ और उसका शुक्र करो कि रहने को अमदा शहर, यानी अल्लाह का रिज़्क़ है, वो रिज़्क़ को खाओ। कुलू में रिज़्क़ी रब्बिका वश्कुरू लहू, यानी अल्लाह का रिज़्क़ को खाओ और उसका शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला ने तुम्हें रहने के लिए अमदा शहर और बख्शने वाला परवरदिगार है। तुम्हें रहने के लिए अच्छा शहर रखा और 2 बाग बना दिया, जिसमें हर तरह के फल हर वक्त में मौजूद आपको मिलते हैं। वो खाकर अल्लाह को शुक्र अदा करो, अल्लाह ताला के सामने तौबा इस्तग़फ़ार करो। अल्लाह ताला बख्शने वाला परवरदिगार है। तो उन्होंने सरताबी की तो हमने उन पर बंद का सैलाब छोड़ दिया। देखो उन लोगों ने क्या किया? इतना देने के बावजूद भी अल्लाह के हुक्म से उन लोगों ने अदूली की, तो अल्लाह ताला ने उन पर बंद का सैलाब छोड़ दिया। देखो यहाँ पर 1 नंबर फ़ायदा लिखा होता है, यहाँ पर ये बाजू में थोड़ा सा मानी लिखा होता है। क़ससुल अंबिया पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि जैसा कि एक बड़ा तालाब होता है ना, उसको क्या किया, चारों तरफ से क्या क्या दीवार या मिट्टी का बनवा के पानी ठहरा देते, सैलाब। तो अगर उसका सैलाब का किसी का अगर एक तरफ का वो मिट्टी या दीवार टूट गया तो एक साथ पानी गांव पर आ जाएंगे, तो गांव डूब जाएगा। आजकल बारिशों में भी आप लोग देख रहे हैं कि टीवी में बताता है कि बारिश की वजह से ये शहर इतना मुब्तला हो गए, कार भी भाग गए, इतना बिजलियाँ गिर गए कि मकानों में भी गिर गए, ढल गए। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा इस आयत के बारे में। और हमने उनके इन दो रुआ या बागों के बदला और 2 बाग दे दिए। ये चीज़ें वो रह गई बदमज़ा फल और जा और कदरे कलील बेरी, मतलब इससे पहले अल्लाह ताला ने उन पर 2 बगीचे दे दिए। हर वक्त तो हर किस्म का फल उनको मिलता था। ये सभी खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो।
اور تمہیں رہنے کے لیے عمدہ مکان دے دیا، اور تم سے غلطی ہو گیا تو اللہ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ پھر تم نے سرتابی کی تو تم پر سیلاب کا عذاب کو لایا جس سے تم برباد ہو گئے۔ اس کے بعد میں تمہارے دو باغیچے تھے نا، وہ 2 باغیچے کے بدلے اللہ تعالیٰ نے بالکل الگ قسم کا باغیچے بجا دیا، اور ان کے ان 2 باغوں کے بدلے اور 2 باغ دے دیے۔ وہ 2 اچھے باغوں کے بدلے ان کو نکال کر 2 باغیں دے دیے۔ چیزیں رہ گئی بدمزہ پھل اور چھاؤ اور قدر قلیل بیری۔ اس طریقے سے 2 باغیچوں کو بھی اتنا کر دیا کہ ان کو کھانے میں کوئی مزہ بھی نہیں آتا ہے۔ قدر قلیل بیر یعنی بیر کے جھاڑ لگا دیے نا شکری کرنے کی وجہ سے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہم کو حدیث کے بعد بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو 5 چیزیں دی ہے، تو گنتی میں 7 آ جاتی ہے۔ 5 چیزیں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تمہاری عمر کس کام میں خرچہ کیا، تم نے جو پیسہ کمایا کس کام میں خرچہ کیا، جس کو تم کہاں سے کمایا کہاں خرچہ کیا، یہ بھی آ جائے گا۔ جو تندرستی اللہ نے تم کو دی اس پر تو کیا عمل کیا، جو علم سیکھا اس پر تم نے کتنا عمل کیا اور دوسرے کو کتنا سکھایا، اور پورا زندگی اللہ تعالیٰ نے تم کو دی پیدا ہونے سے مرنے تک، اس میں تم نے کیا عمل کیا۔ یہاں پر کیا گیا، یہ میں ملا رہا ہوں ہم کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ وہ سبا کے لوگوں نے اللہ کی ناصفاسی کی تو ان پر سیلاب کا عذاب چھوڑ دیا، اور ان کے اچھا عمدہ باغیچوں کے جگہ پر اور بالکل کڑوے پھل اور قدر قلیل بیرے دے دیا۔ اس طریقے سے بھی اس آیت کے جگہ میں یہ حدیث کو جوڑ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہم کو دے دیا، ابھی جوانی دے دیا، اس کے بعد میں کیا ملے گا، بوڑھاپا ملے گا۔ بوڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کی قدر کرنا، مرنے سے پہلے اپنی عمر کی قدر کرنا، یعنی کام کے آنے سے پہلے جو آرام ملا ہے اس میں اللہ کی یاد کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر کرنا، اور جو جوانی دیا ہے وہ جوانی میں اللہ کی عبادت کرنا، ہو سکے تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اور جو پیسہ مال اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے اس کو بے فضول خرچہ نہیں کرنا۔ جو بے فضول خرچہ کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہے۔ جو کچھ تم کو دیا ہے اس کو غنیمت سمجھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اس لیے میں اس حدیث کو یہاں پر ملا دیا، یہ قرآن میں یہاں پر تو نہیں، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ سمجھانے کے طور پر میں نے ایسے جو قصے قرآن کے اندر آتے ہیں آیتوں کے بارے میں وہ حدیث کے ساتھ لگی ہوئی رہتی ہے، تو میں نے مکس کر دیا تاکہ سمجھنے میں آسان ہو۔ اللہ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔